हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू करेंगे कि यहाँ पर जो ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज़ द पायरुविक एसिड, राइट। वो की प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का, और फिर से ग्लाइकोलिसिस ब्रेक डाउन होता है। एसिड डिपेंड्स होता है सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि वो कैसे कन्वर्ट होगा, किस प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि लैक्टिक एसिड में भी जा सकता है, अल्कोहल भी फॉर्म हो सकता है, या CO2 H2O भी फॉर्म हो सकता है। तो 3 स्टेप में वो क्या होता है, नीड सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्रेक डाउन। चलिए, अगर हम बात करते हैं इन एनिमल सेल की, लाइक मसल्स में, जैसे मैंने आपको बोला था कि एनारोबिक में मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। तो मसल्स की अगर हम बात करते हैं तो जब भी एक्सरसाइज करते हैं हम, ऑक्सीजन इज़ अनसफिशिएंट। जो नॉर्मल ऑक्सीजन हमारी बॉडी में होती है वो अनसफिशिएंट होती है फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। पायरुविक एसिड जो है उस कंडीशन में रिड्यूस हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। और एंजाइम जो यहाँ पर यूज़ होता है वो होता है लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज, और इस प्रोसेस को रिडक्शन के थ्रू क्या होती है, NADH2 फॉर्म होती है, और उसी से हमें एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये देखो, यही वाला जो रिएक्शन है कि ग्लूकोज जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3,5-फॉस्फेट तक तो सेम चलता है, उसके बाद में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट भी ग्लिसरॉल भी बनता है, इनॉल पायरुवेट भी बनता है। बट यहाँ पर पायरुविक एसिड जो है वो आगे जाना किस में चाहिए, जनरली CO2 H2O में जाना चाहिए। बट अगर मसल्स की बात करें तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर ईस्ट या बैक्टीरिया की बात करते हैं जहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में कन्वर्ट। अगर यहाँ पर फॉर्म होता है तो देखिए NADH2 फॉर्म होती है, और यहाँ पर भी क्या होता है, NADH2 से NAD कंज्यूम होती है, राइट। नेक्स्ट सेम वही, अगर फर्मेंटेशन ईस्ट की बात करें तो पायरुविक एसिड जो है वो इथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम्स दैट इज़ अ डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो, और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो क्या करते हैं, कैटालिटिक रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, राइट। इन बोथ, दोनों लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहल फर्मेंटेशन में बहुत कम अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, राइट। Yeast poison themselves to death if concentration of alcohol reaches above 13%। अगर किसी भी ईस्ट में 13% से अबव अल्कोहल क्या हो जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है, तो ईस्ट क्या होती है, खुद से उसकी डेथ हो जाती है। चलिए, फाइनल प्रोडक्ट जो होता है ग्लाइकोलिसिस का, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो क्या होता है, पायरुविक एसिड होता है, और ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू, जैसे ही पायरुविक एसिड बन जाता है, अब ये कहाँ पर जाता है, अच्छा पायरुवेट बना है मतलब साइटोप्लाज्म में, नाउ इट विल बी ट्रांसफर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, फर्दर ब्रेकडाउन के लिए ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। नाउ अब हम देखते हैं कि पायरुवेट जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है किसमें, एसिटाइल CoA में, इज़ डन टू प्रोड्यूस, और एसिटाइल CoA में क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर CO2 और NADH क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, राइट। ये रिएक्शन जिस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है वो एंजाइम होता है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और इसके द रिक्वायर द पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल, इसके साथ में को एंजाइम बहुत सारे होते हैं इंक्लूडिंग NAD+B होता है, राइट। अब हम 1 बाय 1 जो है वो देख लेते हैं कि जनरली पायरुविक एसिड जो है वो CO2 और H2O में कैसे ब्रेक डाउन होता है। तो एसिटाइल CoA जो है वो एंटर करता है किस में, एसिटाइल CoA एंटर करता है साइक्लिक पाथवे। जो ग्लाइकोलिसिस था वो एक स्ट्रेट पाथवे था, बट अब जो हम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होती है वो एक साइक्लिक पाथवे होती है। इसको हम TCA भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, और क्रैब साइकिल भी बोला जाता है। इसको भी मैं डिटेल में बता दूंगी, बट पहले इसका थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रैब साइकिल क्या होता है, किसने किया था। तो TCA साइकिल वॉज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रैब्स इन 1940। इस साइकिल को TCA क्यों बोला जाता है, बिकॉज इनिशियली प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। तो इसको CTC भी बोला जाता है, साइट्रिक एसिड साइकिल भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि पहला प्रोडक्ट वही बनता है। अच्छा, स्टेप क्या होती है कि एसिटाइल CoA जो है वो कंबाइंड होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो साइट्रिक एसिड का क्या होता है, साइट्रिक एसिड का एंड प्रोडक्ट होता है। तो
एसिटाइल CoA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से कंबाइन होता है और वाटर भी यहाँ पर ऐड होता है, जिसके कारण हमें क्या मिलता है, साइट्रिक एसिड। पहला जो स्टेबल कंपाउंड है दैट इज साइट्रिक एसिड मिलता है। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है दैट इज साइट्रेट सिंथेटेज होता है, जो कहाँ से रिलीज होता है, CoA से रिलीज करता है, राइट ना, CoA को रिलीज करता है। साइट्रेट जो होता है आइसोमराइज्ड होता है, साइट्रेट कन्वर्ट होता है किस में, आइसोसाइट्रेट में, ठीक है। 2 सक्सेसिव स्टेप होती है डीकार्बोक्सिलेशन की, जिसके कारण अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड और सक्सिनाइल CoA बनता है। रिमेनिंग स्टेप सक्सिनाइल CoA ऑक्सीडाइज्ड होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, और ये जो साइकिल है ये क्या हो जाती है, कंटिन्यू हो जाती है, राइट नाउ। यहाँ पर 3 साइकिल 3 पॉइंट्स पे हमें NAD प्लस रिड्यूस होता है NADH2 में, और FAD रिड्यूस होता है FADH2 में, ठीक है। अच्छा, उसके साथ में ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ATP भी बनती है, एंड 2 पायरुवेट वाइल अंडरगो ग्लाइकोलिसिस। जब 2 से होता है तो 2 ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP मिलता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट जो होता है कम्प्लीटली डिग्रेडेड होता है किसमें, 2 क्रैब साइकिल में, और 2 मॉलिक्यूल ATP फॉर्म होती है। तो अगर हम टोटल देखते हैं इसमें, तो ये पायरुविक एसिड है 4 NAD FADH2, ठीक है, और ADP, ये सब मिला के अगर हम बात करते हैं तो टोटल हमारे पास में कितनी होती है, 30 ATP होती है। 4 × 3 दैट इज 12, ठीक है। FAD से कितनी होती है, 2, तो यहाँ पर कितना हुआ, 4, कितना हो गया 16, और 1 GTP होता है, ठीक है। ऐसे करके हमें कितनी मिलती है, टोटल 30 ATP यहाँ पे फॉर्म होती है ना। ये थोड़ा सा साइकिल का हम देख लेते हैं कि ये देखो, सबसे पहले क्या हुआ, पायरुवेट कहाँ पर आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में, CoA के साथ में कंबाइन हुआ, NAD से NADH बन गया, CO2 रिलीज हो गई, और एसिटाइल CoA के 2 कार्बन, 3 कार्बन मॉलिक्यूल था पायरुवेट, 2 कार्बन मॉलिक्यूल में हो गया। अब एसिटाइल CoA और ऑक्जेलिक एसिड जो है वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, 4 कार्बन 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक CO2 निकल जाती है तो 5 कार्बन मॉलिक्यूल से क्या बनता है, 3 6 से 5 अल्फा कीटोग्लूटरिक, और यहाँ पर भी रिडक्शन होता है, ठीक है ना। 5 कार्बन मॉलिक्यूल में फिर रिडक्शन होता है, एक CO2 और निकल जाती है, 4 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है दैट इज सक्सिनिक एसिड बनता है। अब सक्सिनिक एसिड से क्या होता है, एसिटाइल CoA की नीचे रिएक्शन होती है, ठीक है ना। उसके बाद में सक्सिनिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, मैलिक एसिड में। यहाँ पर FAD फिर से रिड्यूस होता है किसमें, FADH2 में। मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक, और यहाँ पर फिर रिडक्शन होता है तो NADH कितना बना, NADH जो है वो 3 बना, 3 NADH, और 3 NADH है मतलब हमें क्या मिला है, 3 NADH से कितनी होती है, 9 ATP, प्लस FADH से हमें 2 ATP मिलती है, और 1 GTP से मिलती है, तो कितना हुआ 9, ठीक है, 9 11 12 13, और 2 ATP यहाँ पर ऊपर, 1 NAD और यहाँ पर होता है तो दैट इज़ 2 ATP, तो टोटल कितनी होगी 50। तो एक मॉलिक्यूल से 15 है तो दोनों से कितनी हुई, दैट इज़ 30, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जनरली ऑक्सीडेटिव रिएक्शन कैसे होती है, तो ये भी हम देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी देख लिया है, ये भी। टर्मिनेशनल ऑक्सीडेशन जो होता है वो कैसा होता है, टर्मिनल, जैसा कि नेम से ही पता चल रहा ऑक्सीडेशन है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के टूवर्ड्स एंड ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन्वॉल्व प्रोसेस बोथ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं वो कोएंजाइम से क्या हो जाते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं टू ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। ऑक्सीजन से रिड्यूस होके क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पासेस होते हैं एक कैरियर से दूसरे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर ETC परफॉर्म होती है, इसको माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन भी बोला जाता है।
NADH से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो साइट्रिक एसिड के साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं NADH में इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं किसको, यूबिक्विनॉन को, जो कहाँ पर होता है, इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। यूबिक्विनॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और FADH को ट्रांसफ़र करता है, पर FADH2 जो है FADH2 जो है वो साइटोक्रोम C को साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के थ्रू क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके फॉर्म में ATP प्रोड्यूस होती है ADP से, और इनऑर्गेनिक ADP कंबाइन होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, और क्या फॉर्म होता है, ATP। नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड होते हैं डिपेंड होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर पे। ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल NADH, एक NADH से 3 मॉलिक्यूल ATP होती है, और FADH ऑक्सीडेशन वन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट 2 मॉलिक्यूल, वाई FAD जो है वो कितना होता है, 2 ATP फॉर्म करता है ना। थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फॉस्फोराइलेशन में, कि ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोराइलेशन होता है इट अकर्स इन रेस्पिरेशन प्रोसेस, फॉस्फोराइलेशन फोटोसिंथेसिस में होता है। एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन। लाइट एनर्जी यूटिलाइज्ड होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर द फॉस्फोराइलेशन। ATP सिंथेसिस कैसी होती है, तो देखो आउटर साइड की बात करते हैं हम, तो देखो प्रोटॉन जो है वो बाहर F1 पार्टिकल है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, तो मैट्रिक्स में से H2H मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो ADP और 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या करते हैं, ATP फॉर्म करते हैं। एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की इज़ यूज टू मेक ATP विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है। और ये जो मेजर पार्ट F1 और F0 पे होता है। F1 इज़ पेरिफेरल मेम्ब्रेन जहाँ पर बहुत सारा प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, और ATP सिंथेसिस होती है ADP से, ठीक है। F0 एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन होती है प्रोटीन की, जो प्रोटॉन की चैनल को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ATP प्रोड्यूस जो होती है 2H+, कैसे होती है कि 2H+ जो है वो पास होते हैं F0 से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स, और उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, जिसके कारण कॉम्बिनेशन फॉर्म ATP फॉर्म। डिफरेंस देखते हैं फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो फर्मेंटेशन जो होती है वो एक टाइप की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है ग्लूकोज की, और ये कंप्लीट होती है। फर्मेंटेशन में नेट गेन ATP 2 मॉलिक्यूल होता है, इसमें ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 36 ATP होता है। NADH ऑक्सीडाइज्ड होता है, NAD में बहुत स्लो होता है, यहाँ पर NAD में ऑक्सीडाइज होता है, बट ये रिएक्शन क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। एम्फीबॉलिक पाथवे के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर में, कि ग्लूकोज जो होता है एक फेवर्ड सब्सटेंस होता है रेस्पिरेशन के लिए। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर यूज फॉर रेस्पिरेशन। जो भी कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, चाहे वो मोनोसेकेराइड हो, डाइसेकेराइड हो, पॉलीसेकेराइड हो, वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज में, अगर उनका रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चाहिए। फैट्स नीड टू बी, हम फैट्स को भी ब्रेक डाउन करते हैं इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, फर्दर कन्वर्टेड होते हैं किसमें, एसिटाइल कोए में, और उसके बाद में वो रेस्पिरेटरी प्रोसेस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिलती है अमीनो एसिड में, और फिर वो क्रैब्स साइकिल में एंटर करते हैं, राइट। नाउ ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस विद इन लिविंग सेल इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म, ठीक है। ये भी हमने देखा है, कैटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। तो सो रेस्पिरेशन इज एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस होती है, कि इसमें चीज़ें बनती भी है, सिंथेसिस भी होता है, और ब्रेकडाउन भी होता है। तो नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर आपका रेस्पिरेशन चैप्टर जो है वो ओवर हो गया है, और इसके बाद में हम लेंगे चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4. Till then, bye bye students.